आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि किसी अर्ध तरंग दृश्यकारी द्वारा 50 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टेज का दृश्यकरण किया जा रहा है। तो दृश्यकरण के बाद प्रति सेकंड उत्पन्न धारा स्पंदों की संख्या क्या होगी, हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, प्रति सेकंड उत्पन्न धारा स्पंदों की। तो इसका हमें जो है सही विकल्प यहाँ पे चुनना है। तो इसके लिए पहले जो है अर्ध तरंग दृश्यकारी को हम समझते हैं। तो इस प्रकार हमने अर्ध तरंग दृश्यकारी का परिपथ यहाँ पे बनाया है, जिसमें हमने एक डायोड का उपयोग करके जो है निवेश की प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को जो है निर्गत की दृश्य धारा में परिवर्तन प्राप्त होगा। यदि हम निवेश की वोल्टता इस प्रकार से यदि प्रत्यावर्ती लेते हैं, अर्थात देख सकते हैं इसका मान जो है हमें इस प्रकार से परिवर्तित अर्थात परिणाम तथा दिशा जो है परिवर्तित हुई, अर्थात एक पूर्ण चक्र में हमें इस प्रकार से एक पूर्ण चक्र जिसमें जो है धनात्मक अर्धचक्र तथा ऋणात्मक अर्धचक्र प्राप्त होता है, यह कहलाता है पूर्ण चक्र। ठीक है, जहाँ पे हम ये पूर्ण चक्र पूरा करने में लिया गया समय टी से दर्शाता है, जिसमें जहाँ पे टी को हम प्रदर्शित करते हैं आवर्त काल से। ठीक है, तो इस जो है प्रत्यावर्ती जो निवेश की वोल्टता या धारा है, इसको जब दृश्य कारक द्वारा दृश्यकरण किया जाता है तो इस प्रकार से हमें जो है हमें दृश्य धारा प्राप्त होती है। देख सकते हैं यहाँ पे केवल धनात्मक अर्धचक्र में हमें धारा का मान या वोल्टता का मान प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक अर्धचक्र में यहाँ पे मान हमें 0 प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दृश्यकारी को जो हमें अर्ध तरंग दृश्यकारी कहते हैं, क्योंकि हमें ऋणात्मक अर्धचक्र में कोई निर्गत सिग्नल प्राप्त नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए जो दिया गया प्रश्न अनुसार प्रत्यावर्ती वोल्टेज की जो है आवृत्ति दी गई है, यह दी गई है 50 हर्ट्ज की, अर्थात हम कह सकते हैं यह जो है हर्ट्ज दर्शाती है 50 चक्र प्रति सेकंड, अर्थात एक सेकंड में चक्र की संख्या। इस प्रकार से एक पूर्ण चक्र प्राप्त हो रहा है, तो एक पूर्ण चक्र में क्या है धनात्मक तथा ऋणात्मक मान हमें प्राप्त होता है, जिससे यदि हम कहें तो एक स्पंद प्राप्त होता है। स्पंद क्या होता है, यह जो है एकल विक्षोभ होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। यहाँ देख सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यहाँ पे एक विक्षोभ प्राप्त हुआ है, तो यह है एक स्पंद हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार देखिए जो बिंदु यहाँ से ऋणात्मक की ओर चलती है, तो यहाँ पे भी एक विक्षोभ प्राप्त हो जा रहा है, तो इस प्रकार से 2 विक्षोभ एक चक्र में प्राप्त हो जाते हैं। तो 50 चक्र में हमें कितने विक्षोभ प्राप्त हो जाएंगे या स्पंद प्राप्त हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 50। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पंद क्या हो जाएगा प्रति सेकंड, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 100 स्पंद जो है हमें प्राप्त हो जाएंगे प्रति सेकंड के लिए। ठीक है, इस प्रकार निवेश में हमें प्राप्त हो जाता है 100 स्पंद प्रति सेकंड, क्योंकि एक चक्र में 2 स्पंद प्राप्त हो रहे हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक। उसी प्रकार देखें यदि निर्गत की वोल्टता या धारा के लिए देखें तो यहाँ पे एक चक्र हमें प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो एक चक्र में कितने विस्पंद प्राप्त हो रहे हैं, केवल धनात्मक विस्पंद प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक विस्पंद का मान क्या है 0 है। तो एक चक्र में स्पंद हमें कितने स्पंद प्राप्त हो रहा है, एक चक्र में देख सकते हैं यह 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आवृत्ति क्या है, जो स्रोत की आवृत्ति है, तो यहाँ पे 50 चक्र प्रति सेकंड है। तो एक चक्र में यदि हमें 1 स्पंद प्राप्त हो रहा है तो 50 चक्र में कितना हो जाएंगे 50 स्पंद प्रति सेकंड हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था कि दृश्यकरण के बाद जो है प्रति सेकंड उत्पन्न धारा स्पंदों की संख्या। तो देख सकते हैं दृश्यकरण के बाद में क्या प्राप्त हो रहा है, 50 स्पंद प्रति सेकंड प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो यह उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 50 स्पंद प्रति सेकंड। लेकिन यदि हमें पूछा जाता कि दृश्यकरण के पहले प्रति सेकंड उत्पन्न धारा स्पंदों की संख्या, तो देख सकते हैं दृश्यकरण के पहले हमें क्या प्राप्त हो रहा था, प्रति सेकंड स्पंद की संख्या 100 स्पंद प्रति सेकंड। तो ये हमें जो है विकल्प ए प्राप्त होता है, लेकिन हमें पूछा गया है दृश्यकरण के बाद, तो यह प्राप्त हो जाएगा 50 स्पंद प्रति सेकंड। तो हमारा विकल्प सी सही होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।